Hey guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So in this video, I'll be discussing about the descriptive strategy for IBPS PO mains. तो आपको जैसे कि पता है डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का आता है, उसमें 15 मार्क्स विल बी फॉर एसे एंड 10 मार्क्स विल बी फॉर लेटर। अब उसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ यू शुड अटेम्प्ट लेटर फर्स्ट, क्योंकि क्या होता है कि एक फ्लूइडिटी मेंटेन रहता है लेटर में, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है बेसिकली, आप अपना सेंडर्स का एड्रेस रहेगा, डेट रहेगा, रिसीवर का एड्रेस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सैल्यूटेशन रहेगा, इंट्रो वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, बॉडी बॉडी में आप एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली क्या हुआ, क्या इशू था, या कुछ सोच के कुछ भी लिखेंगे। नॉर्मल इंग्लिश होना चाहिए लेटर में एंड इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग, मैं ये आपको बोलता हूँ। ऐसे में थोड़ा आपको थॉटफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 300-400 वर्ड्स का बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो इधर थॉटफुल रहना पड़ेगा, ये 150 से 250 ज़्यादा मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें काफ़ी वर्ड्स तो आपका एड्रेस और ये सब में चले जाता है, सब्जेक्ट। तो लेटर इज़ ईजियर देन ऐसे, ठीक है। ऐसे में आपको सोच के लिखना पड़ेगा और थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। तो मैं आपको काफ़ी टॉपिक्स भी शेयर करने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। उतना भी आप कर लोगे तो आई थिंक कोई भी ऐसा रिलेटेड ऐसे भी आ गया तो आप डेफिनेटली लिख लोगे कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है, देखिए अब क्या है कि ये चेकिंग जो होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ, चेकिंग मैनुअल नहीं होता है। तो यू आर सेफ एक्चुअली। मैनुअल चेकिंग में अगर आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स 100% जाएंगे आपके। तो इधर क्या होता है, ये चेकिंग मैनुअल नहीं है, ठीक है। ये चेकिंग कंप्यूटर बेस्ड है, तो नो बायस। कंप्यूटर बेस्ड है तो वो आपका स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, कुछ कुछ कीवर्ड्स फीड करके रखते हैं वो कीवर्ड्स थोड़ा देखते हैं। अगर अच्छा कीवर्ड्स मिल गया उनको तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, नहीं मिला तो कम मिलेगा थोड़ा, और कुछ नहीं। बट आपको मेंटेन रखना है अपना स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब मिस्टेक्स नहीं करने। अगर आप नहीं भी जानते हो एग्जैक्ट अच्छे से ऐसे या लेटर के ऐसे के बारे में, तो आइडिया नहीं है तो भी ठीक है, बट आइडिया होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि यू गेट अराउंड 3 to 4 ऑप्शन इन द एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी ऑप्शन का आपको कुछ आइडिया ना हो, ऐसा। तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो फॉर्मेट तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी है कैसे, ये मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ। सो आई स्कोर्ड अराउंड आई थिंक 17-25 में इन माई डिस्क्रिप्टिव। सो हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, देखिए एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल आपके फ्रेंड, भाई बहन, पेरेंट्स या किसी को वैसे भेजते हो आप, किसी को भी इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में कुछ नहीं होता है, आपका एड्रेस आएगा और डियर सर या वैसे आपको लिखना है, और कुछ नहीं, ठीक है। सॉरी, डियर जो भी होगा, जिसका भी आप जिसको भी भेज रहे होगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि आपको वाई आई टेल यू टू नॉट चूज़ इनफॉर्मल। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इनफॉर्मल भले चूज़ कर सकते हो, बट मैं इसके लिए नहीं बोलता, क्योंकि आपको फिर कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ेगा इनफॉर्मल में। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और फॉर्मल में क्या है, वही चिपकाना है आपको। कुछ कुछ फॉर्मेट्स है, एडिटर को लेटर है तो थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर ऐसे स्टार्ट करना है। बैंक मैनेजर को है तो आई एम अ कस्टमर ऑफ योर बैंक विथ अ सेविंग अकाउंट नंबर, और फिर जो इशू है वो आपको बताना है। तो फॉर्मल लेटर आई फील इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू चूज़ इन द लेटर राइटिंग, ठीक है, कैटेगरी। सेंडर्स इन्फॉर्मेशन आएगा पहले, ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक लेटर का सैम्पल लेटर शेयर करूँगा जिससे मैंने पढ़ा था लेटर्स। ये आई विल शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम में ये पिंड कमेंट में मिल जाएंगे आपको, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। बट ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें डेट, ये जो डेट है, कभी कभी डेट उसमें थोड़ा अलग लिखा रहेगा, बट आपको ध्यान देना है मैं जैसा फॉर्मेट ये बता रहा हूँ उसी में रहना रखना है आपको अपना लेटर। गलत करोगे तो फिर मार्क्स जाएगा। तो ये मैं आपको बस कंटेंट के लिए बता रहा हूँ ये पीडीएफ, क्योंकि बहुत जगह डेट का इशू रहता है, डेट लिख देंगे ऐसे, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, कोई इशू नहीं है। ऑल राइट। सो सेंडर्स इन्फॉर्मेशन में अगर आपका नाम दिया है लेटर में कि यू आर राहुल समथिंग या कुछ, जो भी नाम दिया, XYZ इज़ राइटिंग अ लेटर टू दैम टू XYZ, ठीक है। तो आपको अपना नाम लिखना है इधर। अगर नाम नहीं दिया है तो नाम नहीं लिखना है, डायरेक्टली एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो ये एड्रेस लिख दिया, ये जैसा भी 2 लाइन का एड्रेस हो, कुछ भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। पिन कोड से एंड कर देना एड्रेस। उसके बाद डेट आएगा, ठीक है। डेट में आपको ऐसे लिखना है, सेम यही फॉर्मेट में या ये फॉर्मेट में,
ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ठीक है, टू द बैंक मैनेजर, द बैंक मैनेजर जो भी बैंक या कुछ भी, या टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी होगा, उनका एड्रेस पिन कोड से एंड। ये इस पे भी मार्क्स है फॉर्मेट पे, सो ध्यान दीजिए इसको, फोकस ऑन दिस एंड स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। सब्जेक्ट उसके बाद आता है रिक्वेस्ट फॉर एटीएम या रिक्वेस्ट जो भी है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको, या आप एक लेटर ऐसा पूरा बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, डियर सर या मैम, या जस्ट राइट डियर सर। अगर कुछ दिया है उसमें तो मैम या सर, उसके अकॉर्डिंग आप मैडम लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो सिर्फ, या डियर सर स्लैश मैम, कोई इशू नहीं है। फिर इंट्रोडक्शन लिखोगे, टेल अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ एंड पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर, बस। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है इंट्रो में, इन द लेटर राइटिंग, इन द फॉर्मल लेटर राइटिंग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इनफॉर्मल में यू कैन राइट स्टिल, बट इसमें कुछ नहीं। सो यू विल राइट आई एम एलन मस्क या जो भी है, एंड आई जस्ट ओपन द सेविंग्स बैंक अकाउंट विद द अकाउंट नंबर सो एंड सो, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर द इशुएंस ऑफ एन एटीएम कार्ड ऑन माई अकाउंट, ठीक है। सो ये इंट्रो हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, डन इंट्रो। उसके बाद बॉडी। अब इंट्रो शॉर्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको बॉडी में कुछ एक्सप्लेन करना रहता है। अगर आप थोड़ा भी बड़ा कर दोगे तो वर्ड लिमिट आप एक्सीड कर दोगे, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये जो पार्ट है ये भी वर्ड लिमिट में आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आप एक्सप्लेन करोगे कि अब बहुत तरीके एक्सप्लेन करने के, आपको कुछ टॉपिक देंगे तो बहुत तरीका है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करता है एटीएम कार्ड का, मैं बोलूँगा कि आई हैड ओपनड अकाउंट ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा आई हैड अप्लाइड फॉर द एटीएम कार्ड फॉर द सेम, बट आई डिड नॉट गेट इट इवन इट्स अ मंथ नाउ आफ्टर ओपनिंग माई अकाउंट एंड आई हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड माई एटीएम कार्ड, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इशू मी एन एटीएम कार्ड, दैट टू ऑफ प्लैटिनम कैटेगरी, या कुछ ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए दैट इंक्लूड्स एयर लाउंज एक्सेस, ठीक है, और बोनस पॉइंट्स ऑन शॉपिंग, दैट टाइप ऑफ कार्ड आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी विथ, वैसे टाइप का आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आई एम अटैचिंग माई, अभी ये बैंक मैनेजर को आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ ऐसे मांग रहे हो, चेकबुक, एटीएम या कुछ भी, या पासबुक, तो आपको अटैच करना पड़ेगा आईडी प्रूफ। तो ऐसा नहीं कि एंड में कुछ आपको लिखना है, ये बस लिखना है आई एम अटैचिंग माई डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ्स फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। इन केस एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, इन केस देर इज एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड यू रिक्वायर, डू लेट मी नो, या प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। उसके बाद एंड कैसे करोगे, एंड में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, ये आपको बताता हूँ मैं, फेथफुली एंड सिंसियरली। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ आपका। तो फेथफुली कब, सिंसियरली कब लिखना है, व्हेन यू नो समवन, इट इज़ योर कलीग होम यू नो, इट इज़ योर बॉस जिसको आप जानते हो, या कोई जो भी हो जिसको आप जानते हो अच्छे से, तो यू कैन राइट योर सिंसियरली व्हेन यू नो समवन, या क्लोज कलीग है तो। अभी आप किसी और को लिख रहे हो जिसको आप नहीं जानते, होम यू डोंट नो प्रॉपरली, ठीक है, जैसे आपने एडिटर को लिख दिया किसी को, तो आपको फेथफुली यूज़ करना है, ठीक है। आप किसी को नहीं जानते तो फेथफुली, अदरवाइज़ आप एनीवे सिंसियरली या फेथफुली ऐसे यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ ये, सो दैट यू हैव दिस इन योर माइंड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू राइट अ फॉर्मल लेटर। अब सैम्पल जो मैंने ये बताया आपको, ये तो मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, बट प्लीज़ टेक केयर कि उसमें हो सकता है कि मैंने जैसा फॉर्मेट बताया वैसा ना हो, एकदम डेट ये सब का, बट आपको इसी से स्टिक करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब ऐसे का आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आई एम स्टार्टिंग दिस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बैच, ठीक है। अप टू 10 एसेज और लेटर मैं आपको चेक करके पूरा बताऊंगा, मार्क्स दूंगा, ठीक है। मार्क्स कैसे, किस आइडियाज़ पे दिया जाता है, फॉर्मेट पे, आइडियाज़ जो आप यूज़ करोगे उस पर, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वर्ड काउंट एक्सेट्रा, और जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक मैं मार्क्स आपको दूंगा। करेक्शन, आइडियाज़ कैसे है, क्या आपको डालना चाहिए था वो बताऊंगा, ठीक है। चेक करके डाउट जो भी आपका रहेगा उसके रिगार्डिंग वो मैं क्लियर करूँगा। तो दैट इज़ फॉर 99। आई विल शो यू सम ऑफ द essays and letters that students used to
सेंड मी ऑन मेल एंड टेलीग्राम, ये सब पे भेजते थे मुझे, तभी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था SBI PO मेंस के लिए, और काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला। ठीक है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए किया था। अब लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सो आई एम डूइंग दिस। मैं बस जो करेंगे उसी के लिए चेक कर पाऊँगा। तो देखिए, मुझे काफ़ी बच्चे भेजते थे ऐसे लेटर, वो भेज देते थे तो मैं उनको चेक करके बताता था। ठीक है, देखिए जैसे ये बता देता था मैं मिस्टेक्स किसी ने क्या है, नाउ इज़ इनकरेक्ट, टू लास्ट सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, आर गवर्नमेंट इज़ मेनली फोकस इज़ इनकरेक्ट, इट शुड बी फोकसिंग, नाउ बैंक्स अगेन टू कैपिटल लेटर्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूज फॉर यूज ब्रांच फॉर स्मॉल वर्क, सच मिस्टेक्स आर देयर एंड नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, ऐसे मैं लिख देता था। ठीक है, लेटर का देखिए, सी द लेटर फॉर्मेट आई हैव गिवन, रेक्टिफाई द डेट रिटन, ये सब मैं बेसिकली देता था, मार्क्स देता था। ठीक है, अभी जैसे उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे था तो आई थिंक टॉपिक, तो इधर देखिए मैंने पूरा दिया है, बच्चे ने जो भेजा है उस पर मैंने पूरा चेक करके दिया है। ठीक है, मार्क्स कम है लेटर में जैसे काफ़ी, क्योंकि इश्यूज थे काफ़ी। ठीक है, ऐसे में कम है, अभी अच्छे भी हैं, आई शो यू। ठीक है, काफ़ी सारे भेजे गए थे मुझे, मैं चेक करता था तभी। अभी देखिए इन्होंने जो भेजा था वो काफ़ी अच्छा लिखा था, तो इनको काफ़ी ज़्यादा 37 इज़ टू मच एक्चुअली 50 में, तो इनका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कम मिस्टेक्स थे तो ज़्यादा मिला। ठीक है, लेटर भी बहुत अच्छा लिखा था तो ज़्यादा मिला इनको, और भी ऐसे काफ़ी रहेंगे। ठीक है, तो ये जैसे लिख भेज देते थे, ऐसे आप भी भेज सकते हो मुझे। तो आई यूज़ टू एक्सप्लेन इसमें पूरा कैसे क्या क्या लिखना है आपको, ऐसे पूरा चेक करके मैं बताता था मार्क्स दे के आपको। सो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कि मैं क्या बेसिकली बोल रहा हूँ, इसमें क्या करूँगा। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस तो डू लेट मी नो, पिंग मी ऑन टेलीग्राम, इधर या इधर कहीं भी का आप पिंग कर दीजिए, मैं आगे का आपको बताऊँगा स्टेप्स। सो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ, और क्लासेस और ये सब उतना थोड़ा मे भी आपको हाई चार्जिंग लगे, बहुत हज़ार वैसे 400-500 ले सकते हैं आपसे, बट मैं इतने में आपको काफ़ी चेक करके बता दूंगा। ठीक है, सो ऐसे पे आते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ऐसे का थोड़ा, तो ऐसे आइडियली 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, 3 पैराग्राफ ऐसे, बट एक पैराग्राफ और आप बॉडी सेक्शन में लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, एक कोट भी यूज़ कर सकते हो स्टार्ट में कि एज महात्मा गांधी सेड, वैसे करके या कुछ। ठीक है, वैसे स्टार्ट कर सकते हो आप, छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बेसिकली बस इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें भी। बॉडी में 1 या 2 पैराग्राफ आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है, और बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ ये है, आप हमेशा प्रोस कॉन्स पे चले जाओ। प्रोस कॉन्स तो आपको, आप ज़्यादा कंटेंट लिख पाओगे। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू यूज़ सम डेटा, यू हैव टू यूज़ सम डेटा। ठीक है, तो वो टाइप के एसेज में आपको मैं अभी बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें आपको थोड़ा बताऊंगा कि कौन से एसेज में आपको हो सकता है थोड़ा डेटा यूज़ करना पड़े। तो आप करंट अफेयर्स जैसे पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कर लोगे। फिर कंक्लूजन होता है वेर यू हैव टू एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। हम एक देख लेते हैं, तो देखिए ये जैसे लेटर है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए हाउ दे हैव स्टार्टेड, ये एक सेल्फ स्टडी मंत्रा का वेबसाइट है, आप इधर आके एसेज देख सकते हैं। लेटर्स नहीं है इधर, लेटर का मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, एसेज आप इधर देख लो आके। तो बेसिकली जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एसेज का, वो फॉर्मेट में रहेगा और अच्छे से इसमें रहता है। तो यू कैन जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू रिमेंबर सम यूजफुल की पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इन द एग्ज़ाम। ठीक है, और खुद प्रैक्टिस भी कीजिए इस चीज़ को। तो इज़ अ हॉट टॉपिक एट टाइम प्रेजेंट इन इंडिया। एट प्रेजेंट टाइम इंडियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्ड टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप जानते हैं भाई, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर मोर, ये ज़रूरत नहीं है आपको लिखने का। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। ऑल राइट, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट हैज़ गार्नर्ड, ये भी आप लिख सकते थे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ये हो गया। फिर अब ये बॉडी पार्ट हो गया, ये पूरा बॉडी पार्ट है। ऑल राइट, और ऐसे नहीं लिखना है एक्चुअली आपको, ये जैसे लिखा है इन्होंने वैसे नहीं लिखना है, आपको कंटिन्यू करना है ऐसे। ये लिखा आपने, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, वैसे करके। आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है। दिस इज़ जस्ट फॉर आइडियाज़, क्योंकि इनका आइडियाज़ अच्छा है और लिखा है, काफ़ी वर्ड्स है, सब आपको यूज़फुल रहेगा।
ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ऑलराइट, उसका बाद कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए देखिए, आपको एक न्यूट्रल नोट पे थोड़ा एंड करना है। जो आपने ऐसा बोलना है आपको कि कुछ कुछ सिग्निफिकेंट जो भी है, आपने पॉजिटिव्स भी डिस्कस किए, बट हाउ एवर नेगेटिव्स भी है, तो आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करके आपको लिखना है कंक्लूजन में। जैसे इसमें देखिए, इज़ अ रिफॉर्म दैट वारंट्स केयरफुल कंसिडरेशन एंड डेलिबरेशन while it offers the potential for cost savings and ठीक है, it also presents significant challenges। तो कैसे, मैंने जैसे बोला कि पॉजिटिव्स भी है, बट हाउ एवर इट प्रेजेंट्स या इट शोज हैज़ सम सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, वैसे करके नेगेटिव्स भी है। तो बेसिकली आपको थोड़ा ऐसे टाइप में लिखना है कि देखो प्रोज और कॉन्स दोनों है, तो वो थरली देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ऐसे टाइप का रहता है। तो ये सेल्फ स्टडी मंत्रा का तो मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में फॉर ऐसे, तो आप देख लीजिएगा उधर से। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? 70 आवर वर्क वीक, ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, या वर्क लाइफ बैलेंस बोल लो। ठीक है, तो अब इसमें आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट था कि यूथ शुड वर्क एटलीस्ट 70 आवर्स अ वीक। ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था, उससे ये चीज़ स्टार्ट हुआ। आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो ऐसे में। ठीक है, और फिर नीचे लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप कि हाँ हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा बिजनेस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए कंपनी के लिए। ये प्रॉफिट्स में, ये एडवांटेजेस में, प्रोज में। ठीक है, बट कॉन्स में क्या लिखोगे कि इट माइट हैम्पर योर मेंटल स्टेबिलिटी, आपका प्रोडक्टिविटी हो सकता है कम हो जाए। तो ये सब काफ़ी इट पोजेस मेनी रिस्क ऑल्सो। तो ये सब आप लिख सकते हो। CBDC बाय RBI, ये तो अब कॉमन हो गया, आएगा कि नहीं पता नहीं, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। विजन ऑफ अमृतकाल या इन्विजनिंग, दो है ये। ठीक है, इंडिया एट 2047। ठीक है, NPA एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, मतलब बैड लोन्स, क्रिप्टो करेंसीज, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इंडिया टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अ ड्रीम और रियलिटी, या इंडिया वर्ल्ड्स अभी तो फ़िलहाल 5th लार्जेस्ट है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे इकोनॉमी। ठीक है, ड्रीम और रियलिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग, कैन इट बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ये एक हो गया टॉपिक। कैन इंडिया बिकम अ लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्यों? क्योंकि इंडिया का काफ़ी कुछ अभी आपको पता है 2070 तक टारगेट है नेट ज़ीरो का। ठीक है, 2030 में बहुत टारगेट्स दिए हैं, जैसे कि रेलवेज ने पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये सब डेटा, इधर डेटा यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए डेटा कहाँ यूज़ करना है। इधर डेटा यूज़ करना पड़ेगा आपको। NPA का बात हो रहा है तो। ऑलराइट, वन नेशन वन इलेक्शन तो मैंने आपको दिखाया। फिर वॉर्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन जियो पॉलिटिक्स। अब इसमें क्या, ये इसराइल हमास, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब वॉर्स जो हुए ये आप बता सकते हो। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है जियो पॉलिटिक्स में? मार्केट इंस्टेबिलिटी हो जाता है, ट्रेड को इफ़ेक्ट करता है, बहुत कुछ होता है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, डॉलर, करेंसीज सब इशू हो जाता है, करेंसीज़ का ऊपर नीचे होने लगता है। ऑयल महंगे महंगे हो जाते हैं। तो ऑयल महंगा होता है तो क्या होता है, इंपोर्टिंग नेशंस को बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगता है। और इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ नेट ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। इंडिया को ऑयल मंगवाना पड़ता है, तो इंडिया का ज़्यादा खर्च होने लगता है। तो ये सब आप लिख सकते हो। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ बून और अ कर्स, ये भी बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत कुछ इसमें। सोशल मीडिया, द फोर्थ पिलर टू डेमोक्रेसी, पावर ऑफ सोशल मीडिया रैग्स टू रिचेज, ऐसा टाइप का कुछ सोशल मीडिया रिलेटेड। ठीक है, UPI एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये आप आई होप समझ गए होंगे। मतलब कोई बहुत गरीब है या कुछ वैसे टाइप का, बहुत एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, रातों रात वायरल हो गए, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ कुछ लिख सकते हो, हाउ, क्या पावर है सोशल मीडिया का। UPI, G20 समिट, EV, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें आपको आइस बताना पड़ेगा, आइस के बारे में। फिर आप में इसमें इश्यूज़ भी डिस्कस कर सकते हो, जैसे EV भले फ्यूचर हो सकता है, बट ओला इलेक्ट्रिक का जैसे आप केस ले सकते हो कि देर आर सो मैनी कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, एंड इट इज़ नॉट बीइंग एड्रेस, तो दैट कैन बी अ बिग
डिसएडवांटेज और कॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। और अभी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सब आप डिस्कस कर सकते हो। कॉन्स में, प्रोज में क्या डिस्कस करोगे, बहुत कुछ है कि ये माइलेज ये सब ज़्यादा देगा एंड इट विल बी गुड फॉर द बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट, ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आई फील। पहले वुमेन एम्पावरमेंट या इक्वालिटी ये सब पे भी रहते थे, अभी मैं आई थिंक ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हो गए हैं, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। बट ये टॉपिक्स जो मैंने बताया आपको, मेक अ नोट ऑफ इट एंड प्लीज़ डू इट। और अगर आप इस बैच के लिए इंटरेस्टेड होगे तो डू लेट मी नो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।